खबर पटना से। आज एक बार फिर से पटना की सड़कों पर जमकर बवाल हुआ। टीआरई-4 के विज्ञापन में देरी के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन और लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर देखिए पुलिस की तरफ से यहां पर लाठीचार्ज किया गया। शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हुए थे जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब अभ्यर्थी उग्र होकर आगे बढ़ने लगे और पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद कई घंटे तक पटना कॉलेज से लेकर जेपी गोलंबर तक पूरी सड़क ही रण क्षेत्र में तब्दील नजर आई। पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान कई अभ्यर्थी इसमें घायल भी हुए हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज किया गया तितर बितर करने के लिए इन अभ्यर्थियों को जो सड़कों पर उतरकर पुलिस की इस बैरिकेडिंग को तोड़ रहे थे और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। छात्र नेता दिलीप को भी यहां पर हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शन के दौरान कई महिला अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ने लगी और इसके बाद एसडीएम कृषिका मिश्रा माइकिंग कर अभ्यर्थियों के वहां से हटने की अपील करती नजर आई, लेकिन अभ्यर्थी किसी भी सूरत में हटने को तैयार नहीं थे। 5 अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल को सचिवालय में वार्ता के लिए ऑफर भी दिया जा रहा था, लेकिन अभ्यर्थी आज ही विज्ञापन को जारी करने की मांग पर डटे रहे और घंटों रण क्षेत्र में ये पूरा का पूरा इलाका तब्दील नजर आया। तो टीआरई-4 प्रक्रिया को लेकर विज्ञापन की डेडलाइन आज ही जारी कर दी जाए, इसे लेकर आज ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए थे और पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो जमकर हंगामा और बवाल होता है। पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया और इस भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस की तरफ से देखिए कैसे लाठीचार्ज किया गया। हालांकि इसमें कई अभ्यर्थी जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं, जिनकी तस्वीरों को अभ्यर्थियों की तरफ से बार बार दिखाकर इस बल प्रयोग पर भी सवाल खड़े किए गए। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने हालांकि देखिए किस तरीके से यहां पर इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया गया और ये वो तस्वीर है जिसे देखकर आपको लगेगा जैसे कोई रण क्षेत्र का माहौल बना गया हो, लेकिन यहां पर ये पटना की सड़क पर देखिए हालात कैसे बने कि टीआरई-4 की लेकर बीपीएससी की नई नियमावली का विरोध भी ये छात्र करते नजर आए। आपसे उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं है, नोटिफिकेशन चाहिए मुख्यमंत्री जी नोटिफिकेशन चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए प्लीज। अभी डेलीगेशन है लोगों का, कुछ विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई थी, अभी कंट्रोल में है और ये लोग चल करके मिलेंगे एक डेलीगेशन के रूप में। हम लोग कम्युनिकेशन गैप ना हो इसका प्रयास कर रहे हैं। सर हम लोग को किसी तरह से नोटिफिकेशन दिलाइए। दूसरा बात, अभी हम लोग का जो आंदोलन का नेतृत्व करता दिलीप कुमार है उसको उठा लिया गया, उसको तुरंत रिलीज किया जाए। लोग का निवेदन है या तो ट्री-4 जारी करे और नहीं तो सभी को जेल में डाल के रखे, बस यही चाहते हैं। हम लोग जेल में रहे या चाहे तो ट्री-4 जारी करे, बस यही किया जाए। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ट्री-4 जल्द से जल्द आज जारी करेगा तब यहाँ से हटेंगे। हम लोग को जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे बीपीएससी आयोग के कोई चेयरमैन जब झूठे निकल जा रहे हैं तो हम लोग किस पर विश्वास करें? 2 सालों से हम लोग विश्वास नहीं है। नहीं, हम लोग को किसी में विश्वास नहीं है। हम लोग को सिर्फ 20-21 को आ जाएगा, अभी तक नहीं आया है। अप्रैल भी चला गया, मई हो गया, 8 तारीख अभी तक नहीं आया है। आप दिखाते हैं, लाइव उठाइए, लाइव। अभी वार्ता के लिए आप लोग जाएंगे। हम लोग आपको इस आंदोलन को बार बार कवर कर रहे हैं, हमारे मुद्दों को उठा रहे। पिछली 5 बारों से हम लोग 5 बार से ये रोस्टर क्लियर है, नोटिफिकेशन ऑलरेडी जीएडी से क्लियर है, कैबिनेट से क्लियर है, इसका रोस्टर क्लियर है। एक बार बीपीएससी एक क्लिक करेगा। 2 सालों से ठका जा रहा है, जब आपके पास सारा चीज शिक्षा विभाग रोस्टर क्लियर करके दे दिया बीपीएससी को, नोटिफिकेशन निकालने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? चोर हो तुम, चोर हो। आंदोलन कर रहे थे, लाठीचार्ज किया गया है, मेरे को मारा गया है। और इस बीच शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी को संभालते ही मिथिलेश तिवारी ने एक बड़ा बयान दिया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से एक बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और रोजगार को अपनी पहली प्राथमिकता में मानता हूं। शिक्षा मंत्री ने यहां तक दावा किया
कि सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर हर तरह की समस्या का समाधान किया जाएगा। विज्ञापन जल्द जारी होगा। लोगों के काम कराने के लिए अब लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। TRE 4 को लेकर भी एक बड़ा बयान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का इंतजार और विज्ञापन आपके सामने हुई। हमारी शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी टीम है, तो मैं जब संगठन में काम करता था तो हम ये मान के चलते थे कि प्रेसिडेंट प्रेजाइड और टीम डिसाइड। तो हमारी शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी टीम है, सबके साथ बैठेंगे, बैठ के समस्या समझेंगे और सब मिल के समाधान ढूंढेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार ने चरवाहा विद्यालय से लेकर IIM तक का सफर तय किया है। अब इसको और आगे ले जाना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और साथ में शिक्षा के साथ संस्कार और शिक्षा के साथ रोजगार, जी इन सब चीजों पर काम करें। निगाहें टिकी हुई है। पहला इंटरव्यू आपका है शिक्षा मंत्री के रूप में। रोजगार को लेकर क्या दरवाजा खोलेंगे आप, और जो बहाली फंसी हुई है खासकर TRE 4, इसको लेकर क्या करेंगे? कुछ भी फंसेगी नहीं। अब जितने भी फंसे होंगे सबका तार आपको देखेंगे, जल्दी से जल्दी उसका सुलझ जाएगा। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं और हम उनके शिक्षा मंत्री हैं, साथ बैठेंगे और हर समस्या का समाधान। कई बहाली है सर, चर्चा कर देते हैं, चूंकि लाखों बेरोजगार सुन रहे हैं। टीचर की समस्या होती है, लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हो रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग। हम आपसे 1 सप्ताह के अंदर ही बुला के बात करेंगे और हम अपना जो हमारा विजन है एजुकेशन डिपार्टमेंट का वो पूरा साझा करेंगे। और आप चिंता मत करिए, हम नीचे से आए हुए व्यक्ति हैं, हमको सब मालूम है कहाँ कहाँ क्या समस्या। टीचर भी रहे हैं आप? बिल्कुल, टीचर भी रहे हैं और पिछले कई वर्षों से विधायक हैं। इसी विभाग में कई बार यहाँ जितने भी, इसके पहले तो माननीय सुनील कुमार जी ने जो शिक्षा मंत्री अच्छा काम किए, वो उनके पास भी आते रहे हैं और उसके सदन में भी उठाते रहे और इसके पहले वाले शिक्षा मंत्री के यहाँ भी आते रहे। और हम देखते हैं एक समस्या लेके आप जाइए और मंत्री के कहने के बाद भी यह विभाग इतना घुमाता है, मनमानी नहीं चलेगी। इसका शॉर्टकट रास्ता तय करेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेंगे विभाग में कि किसी भी व्यक्ति को 10 दरवाजे नहीं जाना पड़े। खबर पटना से, जहां राजधानी की सड़कों पर IGIMS नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। छात्राओं ने प्राचार्य अनुजा डैनियल और वाइस प्रिंसिपल पर कई गंभीर आरोप लगाए। BSc नर्सिंग की छात्राओं ने क्लास बहिष्कार कर प्राचार्य और उप प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें कॉलेज में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और विरोध करने पर उन्हें जानबूझकर फेल कर दिया जाता है। विरोध की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप इन छात्राओं की तरफ से लगाए गए। हम लोग की प्रिंसिपल है और वाइस प्रिंसिपल है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। जब हम लोग का मामला सामने आया था, 2 दिन हम लोग उनके प्रिंसिपल के गेट पे बैठे रहे और वो एक बार भी सर घुमाकर भी हमें मिलने नहीं आ रहे हैं। कोई मिलने नहीं आ रहे, ना डीन ना डायरेक्टर। पूरी रात कल जी बताइए, क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं आप? क्योंकि यहाँ की वाइस